मंदसौर एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन। मंदसौर आपका स्वागत करता है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अनाथ बच्चों के साथ दिवाली की खुशियां लेकर आए हैं। साथ ही साथ ग्रीन दिवाली माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व है, नवाचार, और लगातार हमारे प्रदेश की महिलाएं, इस जिले की महिलाएं अपने बात करें स्वनिर्मित, बात करें जो उन्होंने तैयार किया है खूबसूरत, ये माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें खुद स्वयं इन बेटियों को, इन लाडली बहनों को आत्मीय तौर पे भेंट कर रहे हैं। इससे खुशी की बात क्या होगी। सामाजिक सरोकार, आनंद दो आनंद लो, मन से मंदसौर एक जो कि पोर्टल है, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिला प्रशासन और कलेक्टर मैम के निर्देशन में आज व्यंजन की दुकानें हमारी लाडली बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगी और स्वयं मुख्यमंत्री जी उन्हें दिवाली का उपहार इन बहनों के लिए, इन ऐसे बात करें बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड में अपने अभिभावक को खो दिया है, ऐसे 100 से ज़्यादा अनाथ बच्चों के साथ दिवाली का ये खूबसूरत यशस्वी नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो आम जन के साथ जुड़ाव पैदा करता है। साथ में हमारे बीच माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री, माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री निर्मला भूरिया जी प्रभारी मंत्री हमारे जिले की, श्री इंदर सिंह परमार जी माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग, आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी माननीय सांसद लोकसभा, श्री बंशीलाल गुर्जर जी माननीय राज्यसभा सांसद, श्री बाबूलाल बंजारा जी, श्री हरदीप सिंह डंग जी माननीय विधायक, आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, आदरणीय चंद्र सिंह सिसोदिया जी, श्री विपिन जैन जी, श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार जी। और देखिए जिला प्रशासन के द्वारा इन बच्चों के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या खूबसूरत आत्मीय स्वागत किया है। मंदसौर हमारी परंपरा रही है आतिथ्य सत्कार की, और इस त्यौहार के पावन लम्हों में आप जानते हैं कि आज का दिन अपने आप में कितना ऐतिहासिक है। THR से तैयार किए गए व्यंजन का स्टॉल और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी दिवाली की उपहार इन बच्चों को दे रहे हैं। साथ ही साथ खरीदारी, अभी हाल ही में हमने देखा था चित्रकूट में आम जो यहाँ पे जो हमारे सड़क के किनारे लोग छोटे छोटे व्यापार करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व देखिए, आम जन को प्रेरित करने के लिए, उन छोटे छोटे व्यापारियों को प्रेरित करने के लिए उनके साथ बैठ कर के संवाद उनसे ग्रहण की। और आज दिवाली के ये उपहार आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा निर्मित दिए की खरीदारी भी, साथ ही साथ दिवाली मिलन मिठाई का भी वितरण जो इन छोटी छोटी हमारी बहनों के साथ ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है। और साथ ही साथ मन से मंदसौर पोर्टल जो तैयार किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी आत्मीयता से एक एक लाडली बहनों से संवाद कर रहे हैं, उन्हें उनके जीवन में खुशियां लाने का संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। साथ में यशस्वी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी मौजूद हैं, समस्त जनप्रतिनिधि आज के इस कार्यक्रम में। परम सौभाग्य है, आज आयुर्वेद दिवस भी है और इस दिवाली से पूर्व जो हमारी परंपरा और संस्कृति है उसका घोतक परिचायक और ऐसे हमारे सहज सरल नेतृत्वकर्ता जिन्होंने आम जन के साथ, इन बच्चों के साथ दिवाली मनाकर आज के कार्यक्रम को सार्थकता की शिखर दे रहे हैं। वोकल फॉर लोकल जो स्थानीय उत्पाद हैं उस दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपना अहम योगदान, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है, वोकल फॉर लोकल, जो हस्त निर्मित जो तमाम ऐसे उत्पाद हैं उसको आगे बढ़ाने की ध्येय के साथ। और देखिए कितना सुंदर और मनोरम परिदृश्य आम जन के साथ दिवाली को मनाने के लिए ज़रूरतमंदों के साथ। और अब एक ऐतिहासिक लम्हा, मन से मंदसौर पोर्टल, एक बड़ा क्षण है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब, जो एक दूसरे को कैसे हम सहयोग कर सके जिला प्रशासन और कलेक्टर मैम के सहयोग से। ये मन से मंदसौर पोर्टल जिसमें दी जॉय ऑफ गिविंग और पहला प्रदेश है मध्य प्रदेश जहां आनंद मंत्रालय की गठन भी किया गया है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी जैसे ही मंच की तरफ अग्रसर होंगे, आप सब
और देखिए कितना गौरवमयी क्षण, दिवाली की पटाखे जो हम सबके परंपराओं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं बहनें अपने दोनों हाथ उठा करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। कितना खुशी का क्षण, आपके प्यारे मोहन भैया आपके बीच दिवाली मनाने आए हैं। ये प्रदेश गौरवान्वित है इस नेतृत्व पे, साथ में यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, समस्त विधायकगण और सभी जनप्रतिनिधि आज के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खरीदारी कर रहे हैं दिवाली की। हमारी ज़िले की बहनों ने जो दिए बनाए हैं स्थानीय सामग्री से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है वोकल फॉर लोकल, तो वही स्थानीय सामग्री मिट्टी से इनसे जो दिए और अन्य सामग्री खिलौने बनाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उसे क्रय किया है बहनों से। कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन करके आज के इस शुभ कार्य की एक बार जोरदार तालियां बजाएं संपूर्ण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। समृद्ध, गौरवशाली, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, ये प्रगति की दीप माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रज्वलित की है। आयुर्वेद दिवस के इस पावन अवसर पे इन बेटियों के जीवन में खुशियां, समृद्धि आए। नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है और समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री जी, माननीय निर्मला भूरिया जी, इंद्र सिंह परमार जी, आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी, धनवंतरी जी के, जो कि हम जानते हैं आयुर्वेद के हमारे देवता। एक बार जोरदार तालियां बजाएं संपूर्ण मध्य प्रदेश का यह खूबसूरत समागम। और पद्म विभूषण सुंदरलाल जी पटवा जी की तस्वीर पे भी माल्यार्पण कर, जिन्होंने मध्य प्रदेश में विकास को और उस पावन पुनीत धरती को माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प के साथ और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हम सब सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक आभार। मान्यवर, आज के इस अवसर पर देशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं कई विशेष पहल का विस्तार, जैसे दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक यूविन, स्वास्थ्य पेशेवरों और संस्थानों के लिए एक पोर्टल लॉन्च, हेल्थ केयर में डिलीवरी के लिए इनोवेटिव अप्रोच के तहत ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए हेल्थ एक्शन प्लान तथा सेल्फ केयर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण अभियान का भी शुभारंभ। साथ ही आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ESIC इनकी भी तमाम योजनाएं तथा फार्मास्यूटिकल विभाग की भी विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन व शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन व शिलान्यास करें।
केंद्र सरकार के ये प्रयास मजबूती प्रदान कर रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को। देवी और सज्जनों, केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ वेलनेस को भी गति प्रदान की जाए, जिसके लिए विभिन्न आयाम पर निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों पर आपको कुछ शॉर्ट फिल्म्स दिखाना चाहेंगे, जिनमें सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत परियोजनाओं को कैसे सुदृढ़ कर रही है केंद्र सरकार। आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। हेल्थ केयर फॉर ऑल इस विजन के इसी कड़ी में मंत्री जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर एक ही दिन मंत्री 12,855 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेल्थ प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। दिल्ली भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के फेज 2 IIT दिल्ली और JNU में आयुर्वेद अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन। एम्स दिल्ली में नेशनल लेवल रिसर्च एंड रेफरल इंस्टीट्यूट फॉर डेंटल साइंसेज, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। आवासीय भवनों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास। मध्य प्रदेश मंदसौर, नीमच और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज। भोपाल एम्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एक्सटेंशन। इंदौर में 300 बेड के ESIC अस्पताल का उद्घाटन। शिवपुरी, खंडवा, रतलाम, राजगढ़ और मंदसौर में नर्सिंग कॉलेज और पीथमपुर में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। कर्नाटक 4 शहरों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक। बोम्मासंद्रा में 200 बेड और नरसापुरा में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। छत्तीसगढ़ बिलासपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रायपुर का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स गोरखपुर में डेंटिस्ट्री और कॉर्निया ट्रांसप्लांट ब्लॉक्स का शुभारंभ। मेरठ में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है। उड़ीसा बरगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शुभारंभ। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान होरडा का शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश एम्स बिलासपुर में जन औषधि केंद्र, पल्मोनरी और एंडोक्राइनोलॉजी समेत अन्य सुविधाओं का उद्घाटन। साथ ही एम्स कैंपस में रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और अन्य सुविधाओं का शिलान्यास। कुल्लू और चंबा में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। आंध्र प्रदेश अच्युतापुरम में 30 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। तमिलनाडु इरोड, विल्लुपुरम, थेनी, रामनाथपुरम और कांचीपुरम में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। असम एम्स गुवाहाटी में रेडियोथेरेपी ब्लॉक समेत अन्य सुविधाओं का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल एम्स कल्याणी में जन औषधि केंद्र, कैथ लैब और हार्ट लंग सुविधाओं का उद्घाटन। बिहार एम्स पटना में NICU, किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर के इलाज के लिए HELA ABC सुविधाओं का उद्घाटन। मणिपुर हॉबल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। हरियाणा ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदाबाद का 500 बेड के साथ उन्नयन। बल्लभगढ़ के फतेहपुर बिलोच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 15 बेड के अस्पताल का शिलान्यास। राजस्थान 8 शहरों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लोगों को किफायती और उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। देश भर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। साथ ही आयुर्वेद और नेचुरोपैथी चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। विज्ञान देश के विकास को मजबूत आधार देता है और इसीलिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में अनुसंधान और शोध कार्य यानी रिसर्च और डेवलपमेंट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कैसे ये प्रोजेक्ट्स भी इस दिशा में देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आइए देखते हैं ये फिल्म।
प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर नाइपर्स में फार्मा मेडिटेक के 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, आयुर स्वास्थ्य योजना में 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण और सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भुवनेश्वर का शुभारंभ हो रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिकल डिवाइस अहमदाबाद डायग्नोस्टिक्स, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स और इम्प्लांट के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइटो फार्मास्यूटिकल्स गुवाहाटी हर्बल औषधि के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद बल्क ड्रग्स के क्षेत्र में तकनीकों का विकास करेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल ड्रग डिस्कवरी मोहाली संक्रामक रोगों के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाएगा। IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, JNU और CDRI लखनऊ में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हो रहा है, जहां आयुर्वेद चिकित्सा में नवाचार व अनुसंधान को नया आयाम मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से शुभारंभ हो रहा है राष्ट्रव्यापी पब्लिक हेल्थ कैंपेन प्रकृति परीक्षण। अब हर नागरिक अपने शरीर का प्रकार जान पाएंगे, उसी के अनुसार आयुर्वेदिक प्रथाओं को अपना सकेंगे। मान्यवर, डिजिटल इंडिया आज भारत की ताकत है जिसका विश्व में डंका बज रहा है। डिजिटल हेल्थ आज एक वास्तविकता बन गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के डिजिटल पहलू पर आइए देखते हैं ये फिल्म। आज का भारत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीब की कमाई के लिए, भलाई के लिए, गरीब की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए करता है। देश का नया यूविन ऐप किसी क्रांति से कम नहीं है। यह ऐप जन्म से लेकर के 16 साल के बच्चे को और गर्भवती महिलाओं को भी किस दिन कौन सा टीका लेना है वो पूरा रिकॉर्ड रखेगा। इस ऐप से लाभार्थी देश में कहीं भी अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर को लोकेट करके वहां पर जाकर टीका ले सकते हैं। गांव, पहाड़ों, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों तक पहुंच सुगम होगी और देश के किसी भी बच्चे या माता का टीका ना चूके ये टेक्नोलॉजी से सुनिश्चित होगा। इतना ही नहीं, देश भर के टीकाकरण के लाभार्थियों तक स्वास्थ्य कर्मियों को पहुंचने में सहायता मिलेगी। दूर दराज के इलाकों में अब दवाओं की डिलीवरी ड्रोन से भी होगी। वो मरीज जो हॉस्पिटल तक आ नहीं सकते, उन टीबी के मरीजों तक दवाएं ड्रोन से पहुंचाना आसान होगा और इससे हम जल्दी से देश को टीबी से मुक्त कर पाएंगे। पहाड़ी इलाकों में भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज पहुंचाएंगे। ये हेलीकॉप्टर सर्विस की जिम्मेदारी है। साथ ही एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूट्स के लिए पोर्टल तैयार है जो मौजूदा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूट्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के तौर पर काम करेगा। डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए जरूरी हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी डिजिटली ही रिक्रूट किया जाएगा। डिजिटल होते भारत में डिजिटली मिलेगा उपचार, उंगलियों के छोर पर मिलेगा स्वास्थ्य का वरदान। और सरकार के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे और महत्वपूर्ण पहलुओं पर आइए देख लेते हैं ये शॉर्ट फिल्म। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री, जेनरिक दवाओं की ग्लोबल डिमांड का 20% आपूर्ति करने वाला देश। भारत आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से एक विराट स्वरूप ले रहा है। सामान्य नागरिक को सस्ती दवाइयां मिले, हार्ट ट्रीटमेंट सस्ता हो, कैंसर का इलाज किफायती हो, इम्प्लांट कम कीमत में उपलब्ध हो। इसी संकल्प के साथ भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रभावी तरीके से काम कर रही है। PLI स्कीम से कंपनियों को आर्थिक मदद दी जाती है जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ता है। तभी तो कभी बहुत महंगी कैटेगरी वाले हार्ट स्टेंट भी आधी कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल ने देश में आज कैंसर केयर, रेडियोलॉजी और इम्प्लांट जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ाया है, जिसका सीधा फायदा
हाई क्वालिटी बॉडी इम्प्लांट देश में ही बना रहे हैं। फिर से पेनिसिलिन जी का उत्पादन शुरू कर रहे हैं। पहली बार एंटीबायोटिक्स बनाने वाले क्लेवुलानिक एसिड प्लांट लगा रहे हैं। तेजी से आगे बढ़ता देश का फार्मा सेक्टर आत्मनिर्भर भारत का ड्राइविंग फोर्स बनेगा। हम देश की जरूरतों को भी पूरा करेंगे और ग्लोबल सप्लाई हब भी बनेंगे। भारत को गति दे रहा है मेक इन इंडिया, जिसके तहत डिवाइसेस और फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के निर्माण में भी मेक इन इंडिया देश को आगे बढ़ा रहा है। मान्यवर, एक दूरदृष्टा, एक युगदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, आपके भव्य दिव्य उद्बोधन के लिए हम उत्सुक हैं, आह्लादित हैं। माननीय, आपसे करबद्ध आग्रह करती हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें, अपने अनमोल वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मनसुख मांडविया जी, प्रताप राव जाधव जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सुश्री शोभा करंदलाजे जी, संसद में मेरे साथी इसी क्षेत्र के सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, विभिन्न राज्यों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, देश के विभिन्न भागों से स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े डॉक्टर, वैद्य, आयुष और हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े लाखों भाई और बहनों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी, देवी और सज्जनों, आज पूरा देश धनतेरस और भगवान धन्वंतरी की जयंती का पर्व मना रहा है। मैं आप सबको धनतेरस और धन्वंतरी जयंती की बधाई देता हूं। आज के दिन देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घर के लिए कुछ न कुछ नया खरीदते हैं। मैं विशेष रूप से देश के व्यापारी साथियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को भी दीपावली की भी अग्रिम शुभकामनाएं। हम में से बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत दिवालियां देखी है, लेकिन दिवालियां भले देखी हो, ये दिवाली ऐतिहासिक है। आपको लगेगा कि भाई इतनी दिवाली देख करके तो बाल सफेद हो गए और मोदी जी ये ऐतिहासिक दिवाली कहां से लाए। पांच 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा।
ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। साथियों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का ये उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य, परम धन है। कहते ही हैं हेल्थ इज वेल्थ। यह प्राचीन चिंतन आज आयुर्वेद दिवस के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का, और ये प्रमाण है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसका एक बड़ा केंद्र बना है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन मुझे इस इंस्टीट्यूट के पहले फेज को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती पर ही मुझे इसके सेकंड फेज के लोकार्पण का अवसर मिल रहा है। अब यहां पंचकर्म जैसी प्राचीन पद्धतियों का आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूजन देखने को मिलेगा। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस की फील्ड में एडवांस रिसर्च भी होगी, और मैं इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे, उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और 5वां, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को
होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। अभी यहां लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ड्रोन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर सर्विस, एम्स दिल्ली और एम्स बिलासपुर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के 5 अन्य एम्स में सेवाओं का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेजों का भूमि पूजन, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प से जुड़े ऐसे अनेकों काम आज हुए हैं। मुझे खुशी है इनमें से कई अस्पताल हमारे श्रमिक भाई बहनों के इलाज के लिए बनाए गए हैं। ये अस्पताल हमारे श्रमिक वर्ग की सेवा के केंद्र बनेंगे। आज जिन फार्मा यूनिट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे देश में ही एडवांस मेडिसिन के साथ हाई क्वालिटी स्टेंट्स और इम्प्लांट्स भी बनेंगे। ये यूनिट फार्मा सेक्टर में भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। साथियों, हम में से अधिकतर लोग उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां बीमारी का मतलब होता है पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था। इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है।
ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुई है, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते। मैं अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनसे सुख दुख की बातें सुनता हूं, उनका अनुभव सुनता हूं। और बात करते हुए उनकी आंखों में से जो खुशी के आंसू छलकते हैं, वो आयुष्मान योजना से जुड़े हर व्यक्ति के लिए, हर डॉक्टर के लिए, हर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होते। इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। आप विश्वास करिए, लोगों को ऐसे संकट से उबारने वाली योजना पहले कभी नहीं बनी। और आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आयुष्मान योजना का विस्तार हो रहा है। देश के हर बुजुर्ग की नजर इस कार्यक्रम पर है। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरी जयंती पर यह गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये योजना इसके लिए मील का पत्थर साबित हो। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। मैं इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मैं भी यहां से प्रणाम करते हुए वय वंदना करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं
कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। साथियों, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, सभी के लिए इलाज का खर्च कम से कम हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही। आज देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिलती हैं। अगर ये जन औषधि केंद्र ना होते तो गरीबों को, मध्यम वर्ग को अब तक जो दवाइयां बिकी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 30,000 करोड़ रुपया उनका दवाइयों के लिए ज्यादा खर्च हुआ होता, उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे, क्योंकि जन औषधि केंद्र से दवाई मिली, 80% डिस्काउंट में मिली। आप जानते हैं, हमने स्टेंट और नी इम्प्लांट में जैसे उपकरणों को सस्ता किया है। अगर ये निर्णय भी ना लिया होता तो सामान्य मानवी पर, जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाए हैं, उनको 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ता। ये हमारे प्रयासों का परिणाम है कि उनके 80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। मुफ्त डायलिसिस की योजना से भी लाखों मरीजों का हजारों करोड़ रुपए का खर्च बचा है। हमारी सरकार जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चला रही है। इससे न सिर्फ गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बच रही है, नवजात शिशुओं का जीवन बच रहा है, बल्कि वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी बच रहे हैं। मैं अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज के बोझ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, और देश आज इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं, बीमारी से होने वाली परेशानी और रिस्क को कम करने के लिए सबसे जरूरी होती है टाइमली डायग्नोसिस। अगर कोई बीमार होता है
तो उसे जल्दी जांच की सुविधा मिले, जल्दी इलाज शुरू हो सके। इसके लिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। आज इन आरोग्य मंदिरों पर करोड़ों लोगों की कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की आसानी से जांच हो पा रही है। आसानी से जांच की वजह से लोगों का इलाज भी समय पर शुरू हो रहा है और समय पर शुरू हुआ इलाज भी लोगों के पैसे बचा रहा है। हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भी देशवासियों के पैसे बचा रही है। ई संजीवनी योजना के तहत अब तक 30 करोड़ लोग, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 करोड़ लोग मान्य प्रतिष्ठित डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले चुके हैं। डॉक्टरों से निशुल्क और सटीक परामर्श मिलने से भी उनके बहुत पैसे बचे। आज हमने यूविन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के साथ ही भारत के पास अपना एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटरफेस होगा। कोरोना के समय हमारे कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है। पेमेंट सिस्टम में यूपीआई की सक्सेस भी आज एक ग्लोबल स्टोरी बन चुकी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए वही सफलता भारत अब हेल्थ सेक्टर में दोहरा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर में आजादी के 6-7 दशकों में जो काम नहीं हुआ वो बीते 10 वर्षों में हुआ है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले गए। आज इस कार्यक्रम में ही कर्नाटका, यूपी, एमपी और मध्य प्रदेश, वहां कई हॉस्पिटलों का शिलान्यास हुआ है। कर्नाटका के नरसापुर और बोम्मा सांद्रा में, मध्य प्रदेश के पीथमपुर, आंध्र प्रदेश के अचितापुरम और हरियाणा के फरीदाबाद में नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हुआ। यूपी के मेरठ में नए ईएसआईसी हॉस्पिटल का काम भी शुरू हुआ है। इंदौर में भी अस्पताल का लोकार्पण हुआ है। अस्पतालों की बढ़ती हुई ये संख्या बताती है कि मेडिकल सीटें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं किसी गरीब बच्चे के उसका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो सपना टूटना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं सरकार की सफलता उसमें भी है मेरे देश के किसी नौजवान का सपना टूटे नहीं। सपनों में भी अपना एक सामर्थ्य होता है। सपने भी कभी कभी प्रेरणा का कारण बन जाते हैं। मैं चाहता हूं किसी मध्यम वर्ग के बच्चे को मजबूरी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश न जाना पड़े। इसलिए पिछले 10 साल से भारत में मेडिकल सीटें बढ़ाने का एक अभियान चल रहा है। बीते 10 साल में एमबीबीएस और एमडी की करीब कुल मिलाकर 1 लाख नई सीटें जोड़ी गई हैं। और मैंने इसी साल लाल किले से घोषणा की है कि आने वाले 5 वर्ष में हम मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें और जोड़ेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं गांव गांव तक डॉक्टरों की पहुंच कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। साथियों, आज देश में 7.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर हमारे यहां है।
हमें ये संख्या भी और बढ़ानी है। इसके लिए भी देश में काम चल रहा है। आज दुनिया भारत को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में भी देखती है। पूरी दुनिया से लोग योग, पंचकर्म और मेडिटेशन के लिए भारत आते हैं। आने वाले समय में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी। हमारे युवाओं को, हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स को इसके लिए तैयार होना होगा। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स, आयुर्वेद स्पोर्ट्स मेडिसिन और आयुर्वेद रिहेब सेंटर्स, ऐसी कितनी ही फील्ड्स में भारत ही नहीं बल्कि अलग देशों में भी आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए अपार अवसर बन रहे हैं। हमारे युवा इन अवसरों के जरिए न केवल खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि मानवता की बहुत बड़ी सेवा भी करेंगे। साथियों, 21वीं सदी में विज्ञान ने मेडिसिन की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। जिन बीमारियों को पहले असाध्य माना जाता था, आज उनके इलाज मौजूद है। दुनिया ट्रीटमेंट के साथ ही वेलनेस को महत्व दे रही है। और वेलनेस की बात होती है, जब आरोग्यता की बात होती है, तो इसमें भारत के पास हजारों वर्ष पुराना अनुभव है। आज समय है हम अपने इस प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस के नजरिए से भी प्रमाणित करें। इसलिए मैं लगातार एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। आयुर्वेद में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का इतना गंभीर ज्ञान है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के नजरिए से इस दिशा में पहले ठोस कंक्लूसिव वर्क नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में देश एक अहम अभियान लॉन्च कर रहा है। ये अभियान है प्रकृति परीक्षण अभियान। ये प्रकृति परीक्षण अभियान, क्योंकि हम देखते हैं कोई पेशेंट होगा, आयुर्वेद के कारण अच्छा हो गया, परिणाम दिखता है, प्रमाण अवेलेबल नहीं होता है। हमें परिणाम भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, ताकि हमें दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास विश्व के आरोग्य की जड़ी बूटी पड़ी हुई है। इस अभियान के तहत आयुर्वेद के सिद्धांतों पर हम हर व्यक्ति के लिए आइडियल लाइफस्टाइल डिजाइन कर सकते हैं। हम बीमारियों के आक्रमण से पहले ही उन लोगों के लिए रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। मैं मानता हूं इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हमारे हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकती है। हम पूरी दुनिया को हेल्थ केयर का नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस की सफलता का एक और बड़ा कारण है हर प्रिंसिपल का लैब वैलिडेशन। हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को भी इस कसौटी पर खरा उतरना है। आप देखिए, अश्वगंधा, हल्दी, काली मिर्च, ऐसी कितनी हर्ब्स हम पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग उपचारों के लिए इस्तेमाल करते आए। अब हाई इंपैक्ट स्टडीज में उनकी उपयोगिता साबित हो रही है। इसलिए आज दुनिया में अश्वगंधा जैसी औषधियों की मांग तेजी से बढ़ी है। इस दशक के अंत तक अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट की मार्केट करीब $2.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आप कल्पना कर सकते हैं, लैब वैलिडेशन के जरिए हम इन हब्स का वैल्यूएशन कितना बढ़ा सकते हैं, हम कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर सकते हैं। इसलिए साथियों, आयुष की सफलता का प्रभाव केवल हेल्थ सेक्टर तक सीमित नहीं है, इसे एक और भारत में नए अवसर बन रहे हैं। दूसरी ओर ग्लोबल वेलबीइंग के प्रयासों को भी बल मिल रहा है। हमारे प्रयासों से 10 साल के भीतर आयुष देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में शामिल हो गया। 2014 में आयुष से जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
$3 बिलियन था, $3 बिलियन। आज वो बढ़कर लगभग $24 बिलियन हो गया है। यानी 10 साल में 8 गुना ग्रोथ। इसलिए आज देश का युवा नए नए आयुष स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, इन सबसे जुड़े 900 से ज्यादा आयुष स्टार्टअप आज देश में काम कर रहे हैं। आज भारत अब 150 देशों में कई $बिलियन के आयुष प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को हो रहा है, जो हब्स और सुपर फूड्स पहले स्थानीय बाजार तक सीमित रहते थे, अब वो ग्लोबल मार्केट में पहुंच रहे हैं। साथियों, इस बदलते परिदृश्य का ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को मिले, इसके लिए सरकार हब्स के उत्पादन को बढ़ावा भी दे रही है। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा के किनारे नेचुरल फार्मिंग और जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, हमारे राष्ट्र चरित्र की, हमारे सामाजिक ताने बाने की आत्मा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब निरामय हो। बीते 10 वर्ष में हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलकर इस भावना को देश की नीतियों से जोड़ा है। आने वाले 25 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे प्रयास विकसित भारत का मजबूत आधार बनेंगे। मुझे भरोसा है भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के साथ साथ निरामय भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। और साथियों, जब मैं परिणाम और प्रमाण की चर्चा करता था, हम एक काम की दिशा में बहुत ताकत लगाने वाले हैं, और वो है हमारे देश में हस्तप्रत मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत बड़ी मात्रा में बिखरी पड़ी हुई है। आयुर्वेद से जुड़ी हुई पर ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट बहुत स्थानों पर बिखरी पड़ी हुई है। अब देश अपनी इस विरासत को संजोने के लिए मिशन मोड पे काम करने वाला है। ऐसे सारा जो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, कई शिलालेखों में होगा, कई ताम्रपत्र पे होगा, हस्तलिखित प्रतियों में होगा, उन सबको इकट्ठा करने का काम, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, इसको हम उसी तरह टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं कि उस ज्ञान में से क्या चीजें नई हम निकाल सकते हैं। तो उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम हम करने के लिए जा रहे हैं। साथियों, आज के अवसर पर मैं फिर एक बार देश के 70 साल से ऊपर के सभी महान बुजुर्गों को वंदना करते, उनको प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए। आज संपूर्ण देश को जिन्होंने सौगात दी, और उसे श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुंदरलाल पटवा चिकित्सा महाविद्यालय एवं शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय की एक बार जोरदार तालियां बजाएं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए। और अब हमारे लिए गौरवमयी पल है, प्रदेश को संकल्प के साथ एक ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आदरपूर्वक आग्रह, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो आगे की पंक्ति में खड़े हैं, सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, आशा कर्मी, कोटवार और फॉरेस्ट गार्ड, उनके साथ दिवाली माननीय मुख्यमंत्री जी मनाएंगे और उनको दिवाली की भेंट अपने शुभ हाथों से देंगे। ऐसी इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो मैं आदरपूर्वक आग्रह, बड़े ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे सभी गणमान्य माननीय सांसद महोदय आदरणीय सुधीर गुप्ता जी से, समस्त विधायकगण और मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह है कि आप आएँ। और हमारे देखिए ये भाव है, आप सब अपने यथास्थान, ये भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व का, एक ऐसा नेतृत्व हमें मिले हैं। जोरदार तालियां बजाना मध्य प्रदेश की एक एक लाडली बहनें, आपके अपने प्यारे भैया,
आदरणीय मोहन यादव जी आपके बीच दिवाली की शुभकामनाएं फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ। इससे बड़ा पल क्या होगा मंदसौर, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारे हैं, इन बहनों के साथ त्योहार की खुशियां सौगात लेकर के पुष्प की बारिश कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं मध्य प्रदेश के एक एक हमारे व्यक्तित्व, हमारे जननायक के लिए। समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ आप सब बैठे रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, एएनएम की कार्यकर्ता, हमारे सफाई कर्मी, आशा कर्मी, कोटवार जो समाज से सरोकार और जुड़ा होता है, जिनका फॉरेस्ट गार्ड, हर एक एक व्यक्तित्व से आत्मीय स्नेह है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक परिवार की मुखिया के नाते संपूर्ण प्रदेश की चिंता करना, और उसी का प्रतिफल है कि आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हम सबके बीच उपस्थित होकर के दिवाली का त्योहार, आयुर्वेद का प्रसार वैश्विक स्तर पे हो। वो दिवाली हमारे जब जननायक स्वयं उपस्थित होते हैं, एक एक आखिरी पंक्ति के जुड़े लोगों से लेकर अग्रिम पंक्ति के लोगों तक ये खुशियां पहुंचे, ये सोच है यशस्वी मुख्यमंत्री जी की। और इससे गौरवमयी पल क्या हो सकता है हम सबके लिए। और जोरदार तालियां बजाएं आप सबसे अपनी आत्मीयता के साथ, दोनों हाथ उठाकर अपने प्यारे मोहन भैया के लिए, एक नेतृत्व जिन्होंने सर्वांगीण समृद्ध गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के उस नजरिए के साथ जो नेतृत्व कर रहे हैं, स्वावलंबी बने मध्य प्रदेश, सरकारी योजनाओं का लाभ एक एक जन तक पहुंचे, ये सोच है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की। और ये पल हमारा संपूर्ण मध्य प्रदेश साक्षी बन रहा है। हमारे सभी पदाधिकारी, कलेक्टर मैम, साथ में सम्माननीय डीपी आहूजा सर, संदीप यादव सर, पीएस सर, संपूर्ण आयुर्वेद विभाग के पदाधिकारी, और बड़ी खुशी के पल माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हमारे साथ जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय श्री बंसीलाल गुर्जर जी, आदरणीय बाबूलाल बंजारा जी, आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी, राजेंद्र पांडे जी, चंद्र सिंह जी सिसोदिया, माननीय विपिन जैन जी, श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार जी, श्रीमती रामा देवी बंसीलाल जी गुर्जर, श्री नाना लाल अटोलिया जी जो हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष, संपूर्ण मंच। इससे बड़ा पल नहीं होगा मध्य प्रदेश जब आपका स्वयं नेतृत्व करता, एक एक जनता की सोच रखकर ये स्नेहवत जो आपको दिवाली की गिफ्ट दी जा रही है, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स से आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, एएनएम, सफाई कर्मी, आशा कर्मी, कोटवार, फॉरेस्ट गार्ड, यानी जो हमारे समाज की हर एक एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, समाज को बेहतर बनाने में जिनका बढ़ चढ़ के योगदान होता है, ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ एक बार अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाए मंदसौर अपने प्यारे मोहन भैया के लिए। वाकई में एक भगवान कृष्ण के तौर पे जिस तरीके से इससे हमारे प्रदेश का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, साथ में यशस्वी हमारे सभी गणमान्य व्यक्तित्व, माननीय सांसद महोदय, सभी विधायकगण, और बड़ी ही गौरवमयी पल। अब मैं आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मंदसौर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को व्हाइट कोट सेरेमनी, अपने सभी लोग अपनी जगह व्यवस्थित हो जाएं। बिना किसी देरी के मैं आग्रह करूंगा मंदसौर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को व्हाइट कोट सेरेमनी प्रदान करने के लिए सबसे पहले रक्षिता पराशर, पहला नाम, जोरदार तालियां, रक्षिता पराशर आ जाएं। ये बड़ा पल होता है जीवन का, और हमारा सौभाग्य है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी भी इन पलों के साक्षी हैं। रक्षिता पराशर जो कि व्हाइट कोट वितरण MBBS की प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। रक्षिता को माननीय मुख्यमंत्री जी व्हाइट कोट पहना रहे हैं। हमारी ये प्यारी गुड़िया जो मध्य प्रदेश का और गौरव बढ़ाएगी अपने। सेजल निकाड़े, मेडिकल स्टूडेंट, व्हाइट कोट वितरण, अगला नाम सेजल निकाड़े, MBBS की प्रथम वर्ष की छात्रा। सेजल आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्नेहवत सेजल निकाड़े ये MBBS के प्रथम वर्ष की छात्रा है, और आपको बता दूं कि स्वयं मुख्यमंत्री जी की बिटिया भी डॉक्टर है, तो हर बेटी को अपनी बेटी की तरह एक स्नेह देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सेजल निकाड़े। अंकुश पाटीदार, मेडिकल स्टूडेंट, व्हाइट कोट वितरण MBBS के छात्र अंकुश पाटीदार, ये हमारे प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व है। अंकुश पाटीदार जी को व्हाइट कोट वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभ हाथों से अंकुश पाटीदार को प्रदान कर रहे हैं।
ये गौरवमयी पल। उसके बाद केशव गुप्ता, मेडिकल स्टूडेंट केशव गुप्ता आ जाए इस समय। और बड़ी ही खुशी के क्षण हम सबके लिए है। साथ ही साथ व्हाइट कोट वितरण के इस खूबसूरत लम्हे में ये बड़ी ही गौरवमयी पल। और अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के हम लिए चलते हैं आपको, और बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह हमारे यशस्वी सांसद महोदय आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी से कि आप आएं और हम सबको एक जोरदार तालियां माननीय सांसद महोदय के उद्बोधन के लिए। भारत माता की। पल खुशियों का है, अवसर आनंद का है और उत्सव धनतेरस का है। बड़ा ही खुशियों का पल है कि धनतेरस के इस पावन पवित्र अवसर पर हम अपने स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं। तो धन्वंतरी जयंती के इस प्रसंग पर आज देश भर में 12,000 करोड़ से अधिक राशि के भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम हुए। दशपुर की इस धरा पर हम अपने इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी के नाम स्मृति में इस प्रदेश का भव्याति भव्य मेडिकल कॉलेज शुभारंभ का इस अवसर को माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस अभूतपूर्व आयोजन को कर पा रहे हैं। हम अभिभूत हैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक नए स्वरूप में ढालने का संकल्प आगे बढ़ाया है। आज इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी उपस्थित हैं, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी उपस्थित हैं, राज्यसभा सांसद है तो सभी विधायकगण और जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज मंदसौर के विकास कार्यों में 128 करोड़ के 12 विकास कार्य माननीय मोहन यादव जी ने जोड़कर इस शहर को, इस जिले को एक नया क्रम दिया है। वोकल फॉर लोकल SCM से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सामग्री खरीदी तो अभिभूत थे सभी कि लोकल उत्पाद को बढ़ावा देने का माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक अनूठा प्रयास था। हम जब बच्चों के बीच में आतिशबाजी कर रहे थे, जिन बच्चों के माता पिता कोरोना काल में उनसे बिछड़ गए, जो ऐसी बाछड़ा जनजाति, ऐसी जनजातियों के बच्चों के बीच में जब हमने आतिशबाजी माननीय मुख्यमंत्री जी को करते हुए देखा तो ये शहर अभिभूत है। आज CM किसान सम्मान निधि का द्वितीय किस्त माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जब प्रदेश के किसानों को दिया जाएगा तो हम सबके लिए यह खुशियों का, धनतेरस के अवसर का अभूतपूर्व अवसर है। नवम आयुर्वेद दिवस पर राज्य भर के 512 से अधिक और आयुर्वेद चिकित्सकों को जब मंदसौर से माननीय मुख्यमंत्री जी और उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे तो घर में और प्रदेश में खुशियों का अवसर आएगा। और अवसर खुशियों का मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज का भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके नेतृत्व में इस प्रदेश को बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपकी जब उद्घोषणा थी कि राज्य की हिस्सेदारी राष्ट्र के विकास में 4% से बढ़ाकर 5% करना, जब आपका ये उद्घोष वाक्य था तब मध्य प्रदेश अभिभूत था कि एक कुशल नेतृत्व में हम राष्ट्रीय उत्पाद में अपने आप को और 1% बढ़ाकर वैश्विक परिस्थितियों में भी हम नए संकल्प के साथ आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। आपने ध्वनि प्रदूषण को और नियंत्रित करते हुए एक कमाल का फैसला लिया था। आपने साइबर तहसीलों की घोषणा करके और ग्रामीण किसानों से लेकर और शहरी लोगों का भूमि नामांतरण के विषयों को बहुत सरल कर दिया। आप जब केन बेतवा लिंक लेकर आए, वो योजना मध्य प्रदेश के विकास के लिए अभूतपूर्व थी। GST संग्रह में तो कमाल कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 26% की राशि बढ़ाकर देश में अपने आप में एक बढ़ते हुए प्रदेश को आपने कमाल करके आगे बढ़ाया है। PM वायु सेवा, फ्री एयर एम्बुलेंस, युवाओं को नौकरियां, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, ऐसे अभूतपूर्व आपके प्रयास हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हमारा प्यार अभूतपूर्व है। आप जब लोकसभा चुनाव में मेरे नामांकन फॉर्म को भरने के लिए नेतृत्व देने आए थे, आपके नेतृत्व का कमाल था।
आपकी आवाज पर इस संसदीय क्षेत्र ने और 5 लाख से अधिक वोटों से जिताकर आपके नेतृत्व को और धन्यवाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि यह किसानों से भरा क्षेत्र है और इरिगेशन यहाँ की आवश्यकताएं हैं। लगातार आपके सब प्रयास से और सिंचाई की योजनाओं को अभूतपूर्व आयाम मिला है। चंबल का पानी खेतों तक पहुंच रहा है। मेरा आग्रह है कि शिवना नदी के पानी का भी उपयोग होने से यह संसदीय क्षेत्र देश के मैप पर और पूर्ण सिंचित संसदीय क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ेगा। भविष्य में आप उसे सम्मिलित करें। हम सब जानते हैं कि यह क्षेत्र लहसुन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है और देश में औषधि के लिए भी मेरा संसदीय क्षेत्र प्रसिद्ध क्षेत्र है। लहसुन क्लस्टर, उसके लिए लहसुन मंडी के विस्तार के लिए हमने आपको प्रस्ताव भेजे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि औषधि और हॉर्टिकल्चर को लेकर जिस तरीके से आप औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व प्रयोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, मेरा अपने संसदीय क्षेत्र आपसे गुजारिश करता है कि आप औषधीय कॉन्क्लेव, हॉर्टिकल्चर के कॉन्क्लेव में मंदसौर को जोड़कर एक नया स्वरूप हमारे संसदीय क्षेत्र को देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मांगे तो बहुत है, लेकिन सभी का आग्रह है कि मंदसौर से सीतामऊ सुवासरा एक 4 लाइन, आपने एक 4 लाइन नीमच में दिया है, एक 4 लाइन मंदसौर, क्योंकि उज्जैन से आने की हमारी सबकी और बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम तो ये चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मांग तो मैं मंदसौर की करता, पर मैं ये कह रहा हूँ कि भविष्य में एम्स अगर उज्जैन में बनता है तो पूरे मालवा अंचल को, इंदौर, उज्जैन और हमारे क्षेत्र को एक बड़ा फायदा होगा। आज मंदसौर संसदीय क्षेत्र राष्ट्रीय मैप पर 3 मेडिकल कॉलेजों के साथ पहला ऐसा संसदीय क्षेत्र हुआ है जो आपके मार्गदर्शन में इतना शानदार भवन हम यहाँ देख पा रहे हैं। मेरा इसमें आग्रह है कि ये मेडिकल कॉलेज जो प्रारंभ हुए हैं, ये किसी एक बीमारी, किसी एक विधा के एक्सपर्ट डॉक्टरों से अगर परिपूर्ण रहेंगे तो क्षेत्र के और ऐसे स्वास्थ्य लाभ लेने वाले परिवारों को ज़्यादा दूर न जाना पड़ेगा और इसका बड़ा फायदा यहाँ के किसानों को होगा। हम आज धनतेरस के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, गोवर्धन पूजा के अवसर पर आपका गाय के प्रति, भारत माता के प्रति जो अभूतपूर्व प्रेम है, हम सब शहरवासी, हम सब जिले के निवासी, हम सब जनप्रतिनिधि आपकी इस भावना को, जो आपने मध्य प्रदेश को आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, औद्योगिक विकास को लेते हुए, युवाओं को साथ लेते हुए और मेरी माँ गाय को साथ रखते हुए आपने जो आगे बढ़ाया है, ये माइलस्टोन है, ये परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी अवसर है। मैं पूरी जनता से आग्रह करूंगा कि माननीय मोहन यादव जी का भरपूर करतल ध्वनि से धनतेरस के इस पावन अवसर पर हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यशस्वी सांसद महोदय सुधीर गुप्ता जी। एक बौद्धिकता आपके व्यक्तित्व में भी और नेतृत्व में भी झलकती है। एक बुक का विमोचन माननीय सांसद जी के आज का ये बड़ा ही सुंदर लम्हा है, जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद हैं। तो क्यों ना आज इस मंदसौर की पावन पुण्य धरती से माननीय सांसद जी और माननीय समस्त गणमान्य व्यक्तित्वों के शुभ हाथों से मंदसौर के लिए रेखांकित करने वाला अन्य तमाम पहलुओं को छुआ गया है इस बुक में, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका अपने शुभ हाथों से विमोचन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोनों हाथ उठा करके। एक गौरवमयी पल है। मंदसौर भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक हर दृष्टि से और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में। बड़ी ही गौरवमयी पल हम सब के लिए है और आज इन पलों के हम सब साक्षी बन रहे हैं। और आपको बताते चले, वाकई में ये मंदसौर जो अपनी समृद्धि को दर्शाता है, चाहे बात करें कृषि, चाहे बात करें अन्य तमाम क्षेत्रों में, और माननीय मुख्यमंत्री जी मंदसौर की इस खूबसूरत पावन धरती से माननीय सांसद जी के और सभी गणमान्य व्यक्तित्वों के शुभ हाथों से बुक का विमोचन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। जैसा कि आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 9वें आयुर्वेद दिवस की बहुत ही विहंगम और अद्वितीय शुभारंभ की। प्रधानमंत्री जी ने जैसा बताया, 150 देशों में
हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद अपनाई जा रही है। संपूर्ण विश्व भारत के आयुर्वेद का बात करें आत्मसात कर रहा है। जोरदार तालियां बजाएं आप सब। और अब वो लम्हा आ चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नॉम आयुर्वेद के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के शुभारंभ के इस पलों में। तो अब बड़ी ही खुशी की बात हम सबके लिए। और अब अगली कड़ी में 9 नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से सिंगल क्लिक के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आज 9 नियुक्त जो चिकित्सा के हमारे अधिकारी हैं, जिनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी आज नियुक्ति पत्र, ये गौरवमयी पल हम सबके लिए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पहला नाम नियुक्ति पत्र डॉक्टर तपस्या शर्मा, नियुक्ति पत्र चिकित्सा अधिकारी के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर तपस्या शर्मा को भेंट कर रहे हैं। गौरवमयी पल डॉक्टर तरुण पवार, आयुष विभाग नियुक्ति पत्र आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के तौर पे ये हैं डॉक्टर तरुण पवार। तालियां इन भारत के भविष्य को गढ़त करेंगे। डॉक्टर तरुण पवार के बाद डॉक्टर श्याम सुंदर परमार, आयुष विभाग नियुक्ति पत्र आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के तौर पे डॉक्टर रविंद्र भाटी, आयुष विभाग की नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। डॉक्टर श्याम सुंदर परमार के बाद डॉक्टर रविंद्र भाटी, आयुष विभाग से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। यह खुशी का पल है। नियुक्ति पत्र आज आपको बताते चले बड़ी ही गरिमामयी क्षण है। और उसके बाद डॉक्टर दीपमाला राठौर, आयुष विभाग से नियुक्ति पत्र डॉक्टर दीपमाला राठौर माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंच से प्राप्त कर रही हैं। डॉक्टर दीपमाला राठौर के बाद डॉक्टर बात करें तोरल चौहान, डॉक्टर तोरल चौहान, बड़ी ही खुशी की बात है हम सब के लिए। नियुक्ति पत्र आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के तौर पे तोरल चौहान। और इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष विभाग के आयुर्वेद आहार किट, जो कि 3 हमारे साथी हैं, श्री सुरेंद्र जैन, आयुष विभाग के द्वारा आयुर्वेद आहार किट माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें स्व सहायता समूह जो कि हमारी पहचान रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी 3 जो हमारे साथी हैं उनको आयुर्वेद आहार किट भेंट करेंगे। सबसे पहले आ जाएं सुरेंद्र जैन। और इससे पहले मैं, बड़ी ही खुशी की बात है, देखिए हर वर्ग के लोगों तक ये खुशियाँ पहुँच रही है। आयुष विभाग के आयुर्वेद आहार किट स्व सहायता समूह के हमारे बात करें पदाधिकारी को प्राप्त कर रहे हैं। शिवकरण प्रधान, आयुष विभाग आयुर्वेद आहार किट शिवकरण प्रधान जी आयुष विभाग के अगर बात करें आहार किट ग्रहण कर रहे हैं। और श्री नारूबाई समाज सेवी, आयुष विभाग आयुर्वेद आहार किट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और आपको बता दें कि 512 जो हमारे मेडिकल के जो बात करें नियुक्ति पत्र सिंगल क्लिक के माध्यम से, मैं आग्रह करूंगा रिमोट के बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से, और नियुक्ति पत्र जो कि सांकेतिक रूप से जैसा कि आपने देखा 6 लोगों तक प्रदान किए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक रिमोट के पहुंचाएं। और वहां से 512 जो हमारे नियुक्ति, एक बड़ी ये क्रांति है चिकित्सा के क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से गौरवमयी पल, जोरदार तालियां। 512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। स्वस्थ बनेगा मध्य प्रदेश, समृद्ध होगा मध्य प्रदेश, इस संकल्प के साथ बहुत हृदय से धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब वो पल आ चुका है, हमारा जो जिला है मंदसौर वो कृषि प्रधान है और आज स्वयं मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की किस्त का वितरण रिमोट के माध्यम से, सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह, 81 लाख से ज्यादा किसानों को 1624 करोड़। एक बार जोरदार तालियां बजाएं मंदसौर। ऐसा नेतृत्व जो हमारे प्रदेश को मिले हैं, 81 लाख से ज्यादा किसान, हमारा देश कृषि प्रधान है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी सोच है और उसी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से आज 81 लाख से ज़्यादा किसानों तक। और अब हमारे कृषक जो साथी हैं
गोपाल राठौर जी और शंभू सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले सम्मानित करेंगे और उसके बाद कृषक किसान सम्मान निधि का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रदान करेंगे। हमारे किसान साथी आ जाएं, गोपाल राठौर जी। और बहुत खुशी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे हमारे इस समय गोपाल राठौर जी को। और साथ में शंभू सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की आत्मीयता है, उनका आभार प्रकट किया दोनों किसान साथियों ने और मुख्यमंत्री जी ने उन्हें। और दोनों हमारे किसान साथी कृपया अपनी जगह लेंगे। ये बड़ी ही गौरवमयी पल हम सबके लिए। गोपाल जी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। गोपाल जी से आग्रह। सर, स्थान ग्रहण करने का अनुरोध है सर। सबका प्रणाम मेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद है जो हमें इस कार्य में सरकित किया और बहुत बहुत आभार आपका। जय श्री राम। ये हमारे किसानों की भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। और अब बिना किसी देरी के वो लम्हा आ चुका है मंदसौर जिले की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन, जिसमें 11 कार्यों की 167 करोड़ रुपए रिमोट के माध्यम से। आग्रह करूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, एक बड़ा दिन है, 11 कार्यों के 167 करोड़ रुपए का लोकार्पण एवं भूमि पूजन यशस्वी मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से रिमोट के माध्यम से। विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन, 11 कार्य 167 करोड़। ये तस्वीर बदलेगी। सीएम राइज स्कूल सावाखेड़ा, सीएम राइज स्कूल गुर्जर भाटिया, साथ ही साथ भागोगढ़ दरौदा सीता मऊ मार्ग माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जवसिया राकोदा नावनखेड़ी से लेकर रामनगर जोखला मार्ग, शासकीय हायर सेकेंडरी भवन कुछ रोड जिला मंदसौर, शासकीय हाई स्कूल जैनपुरा जिला मंदसौर और शासकीय हाई स्कूल डबला जनपद मल्हारगढ़ जिला मंदसौर, असेंबली बैराज और जावा बैराज। जोरदार तालियां होनी चाहिए मध्य प्रदेश। ऐसे हमारे विकास पुरुष मिले हैं हमें जिन्होंने 167 करोड़ से ज्यादा राशि का विकास कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया है। एक सोच है, इरादा है, इच्छा शक्ति है बाबा महाकाल का प्रण लेकर के मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए। जोरदार तालियां बिना किसी देरी के प्रेरक उद्बोधन के लिए हमारे प्रदेश के जननायक को आप आमंत्रित कीजिए जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी को। मंदसौर शिवना नदी के तट पे विराजे भगवान पशुपतिनाथ को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज कई सारी सौगात मंदसौर, नीमच, सिवनी यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो तालियां बजा करके। सच्चे अर्थों में आज हमारी दिवाली मनी और वैसे भी धनतेरस धन के साथ साथ आरोग्य लक्ष्मी का भी वंदन अभिनंदन करने का आज ही का दिन है। भगवान धन्वंतरी की जयंती। आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री और विद्यार्थी परिषद के समय से हमारे साथी, हमारे सबके सुपरिचित माननीय जगदीश देवड़ा जी, आपका अभिनंदन है, वंदन है। मेरे परिषद के ही साथी, अभिन्न मित्र, हमारे आयुष और उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा के मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान आपके यशस्वी सांसद और अभी जिनने विस्तार से अपनी बात रखी है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय सुधीर गुप्ता जी का। हमारे मंच पर विराजमान सांसद बंसीलाल जी, जोरदार अभिनंदन करो राज्यसभा के माननीय सांसद बंसीलाल जी गुजर साहब का। माननीय विधायक और पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। माननीय विधायक चंदर सिंह जी सिसोदिया, जोरदार अपने अभिनंदन करें।
चंदर सिंह जी का, हमारे जिलाध्यक्ष लगातार सक्रियता के साथ काम करने वाले नाना भाई अटोलिया, जोरदार अभिनंदन नाना भाई अटोलिया का भी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और सक्रिय नेता कैलाश चावला जी, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। माननीय पूर्व विधायक देवीलाल जी धाकड़ साहब, आपका भी अभिनंदन है, अभिनंदन है। पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार जी, आपका भी अभिनंदन है। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब समय ऐसा हो गया है कि पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सबको अभिनंदन कर दें, सबका प्रणाम करें। जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे विपिन जी, माफ करना भाई, विपिन जी भी बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन करो विपिन भाई के लिए। और यहां से पूरा मंच एक बार हरा भरा, पूरा एक बार जोरदार अपने आप के लिए और सभी के लिए तालियां बजाएं। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई रंगों को मिलाकर ये कार्यक्रम की रचना बनाई गई, लेकिन खासकर धन्वंतरी जयंती अगर है तो धन्वंतरी जयंती का आनंद आज जो बरसा है, हमारे 3 मेडिकल कॉलेज, मंदसौर स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, उनकी परिवार की हमारी यहाँ पर श्रीमती उर्मिला महेंद्र पटवा जी पधारी है, उनका भी मैं वंदन करता हूँ। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के परिवार की बेटी यहाँ है। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, जिनके नाम पर अभी थोड़ी देर पहले मैं नीमच पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करके आया हूँ। हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर आज ही यहाँ मेडिकल कॉलेज भी और नर्सिंग कॉलेज दोनों की सौगात मंदसौर को मिली। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस क्षेत्र के लिए। और 512 अलग अलग आयुर्वेद क्षेत्र के हमारे डॉक्टरों के द्वारा आज उनको जो सुविधा देने के लिए अधिकृत शासन का नियुक्ति पत्र दिया, जोरदार अभिनंदन करो। 512 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की आज नियुक्ति की है। इंदर सिंह जी, आपके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया, एक बार जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए। मुझे बताया गया कि एलोपैथिक में तो 65 साल तक हमारे डॉक्टर काम कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में 62 पे रोक देते हैं। तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या फर्क? जैसे हमारी शरीर की 2 आंखें हैं, ऐसे ही दोनों हैं। तो मैं घोषणा करता हूं, आप आगे से 65 साल तक आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार के चिकित्सक हमारे 65 साल तक शासकीय सेवाएं दे सकेंगे। मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने 3 मेडिकल कॉलेज सिवनी, नीमच और मंदसौर, तीनों के अलग अलग प्रकार के जिस प्रकार से आज लोकार्पण हुआ है, और नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, कई हॉस्पिटल, ढेर सारी सौगातें आज मिली है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे चिकित्सा क्षेत्र में ये नई जो शुरुआत हुई है। और अगर गिनती करें तो हमारे आज के बाद में ये धीरे धीरे करके पीपीपी मॉडल भी मिला ले। सभी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश अपने लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने में देश भर में सक्षम हो रहा है। कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से कॉलेज खुल रहे हैं और कितने कदम कदम पर अब नीमच, मंदसौर, रतलाम ये तो प्रारंभ हो ही गए, लेकिन अभी आने वाले समय में राजगढ़, उज्जैन 8 नए मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, कहां से लाएंगे, कितना बड़ा क्षेत्र है। और 12 नए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज। संदीप जी, मैं सही बोल रहा हूं ना? अभी 12 मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करो ये पीपीपी मॉडल पर, नीति आयोग के आधार पर। मैं आज आपके बीच में इस बात को रख करके, माननीय राजेंद्र जी हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जब हम मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे तो पहले मेडिकल एजुकेशन अलग, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था अलग, 2 अलग अलग मंत्रालय थे। हमने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, दोनों एक ही होना चाहिए। अलग अलग करने से
व्यवस्था बढ़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, चिकित्सा क्षेत्र को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, इसलिए दोनों विभाग मिला करके एक ही मर्ज किया गया और इसके बाद लगातार ये सारे मेडिकल कॉलेज मिलाएं तो बड़े पैमाने पर हमारे बच्चे, अब आप अंदाज लगा लो, अगर यह मेडिकल कॉलेज के बच्चे बैठे हैं जिनको मैंने उनका अपना गाउन पहनाया है तो कितना अच्छा लगता है। अपने उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के बच्चे आगे जाकर के मेडिकल में सेवा देंगे। तो आप चिंता मत करो, एलोपैथिक का तो कर ही रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के भी 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, जिनके माध्यम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनेगी। 5 मेडिकल कॉलेज तो इसी सत्र में खुलेंगे, वो 6 अगले सत्र तक जाएंगे, वो 47 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमारे लिए वर्तमान के दौर में। अब तो 55 जिले हैं, लेकिन आयुष्मान विभाग के माध्यम से आयुर्वेदिक के सभी प्रकार के मेडिकल, होम्योपैथिक और यूनानी एक एक मिला लें तो 57 से ज्यादा कॉलेज मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये हमारा समृद्ध मध्य प्रदेश है जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहा है। और केवल चिकित्सा नहीं, आज तो एक नया सवेरा निकला है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अभी तक तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज 60 साल के अंदर होता था, लेकिन अब 70 साल वाले अलग से लोगों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनके माध्यम से आज सौगात मिली है। हमारे सभी प्रकार के चिकित्सा परमात्मा के द्वारा दिया हुआ या काया है। कोई कारण से बीमार हो जाए, कोई कारण परेशानी आ जाए, तो आज अपने बीच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 लाख की ताकत दी है। कोई भी बीमार होगा हम उसके हाथ में आयुष्मान कार्ड देंगे। लेकिन आज इससे बढ़कर मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी सौगात दी है, कृपया आप सब भी सुन लेना, ये आपके लिए दी है। जो भी आयुष्मान कार्डधारी है वो अपने किसी भी स्थान पर गांव के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे, कोई रोड के ऊपर किसी कारण से उसको अच्छे चिकित्सालय पहुंचाना है, तो हमारी सरकार ने, आपके यहाँ तो हवाई पट्टी है मंदसौर, नीमच, रतलाम में, उनके लिए हवाई जहाज भेजेंगे, उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और जहां हवाई पट्टी नहीं है, कोई कारण से जंगल का इलाका है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करेंगे कि इसको दिल्ली, बंबई, इंदौर, भोपाल, जहां अच्छी चिकित्सा सुविधा है तो हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से वहां से भी उठा के ले जाएंगे। हमारे अपनी सरकार का निर्णय है, गरीब आदमी की जीवन बचाना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। हमारे लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज ये बड़ी बात नहीं है। गरीब आदमी के जीवन में एक कोई कष्ट आ जाए, ऐसे में उसका जीवन बचाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अगर वो आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं तो हम आगे बढ़ करके उनके नेतृत्व में एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन आज तो यहीं पे मंदसौर से सच्चे अर्थों में हमारे किसानों की दिवाली भी मनी है। 88 लाख किसान के परिवार में। अब बताइए, पहले दूसरी सरकारें थी, उन्होंने कभी किसान की चिंता नहीं की। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है जिनने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के लिए कोई अंतर नहीं है। यहाँ 88 लाख परिवारों को 6-6 हजार रुपया प्रति किसान परिवार, उनके माध्यम से 1625 करोड़ की राशि उनके खाते में धनतेरस और दिवाली मना रही है। ये सौगात यहां से दी गई है। वो सारे किसान परिवार को मैं बधाई देना चाहूंगा। ये प्रधानमंत्री की योजना थी, उन्होंने 6000, वो 6000 हमारे माध्यम से अर्थात 12,000 रुपया प्रत्येक परिवार में देने का आज जो ये सिलसिला हुआ है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल ये नहीं, विकास के मामलों में भी
आज 127 करोड़ से ज्यादा धनराशि के अलग अलग प्रकार के जो निर्माण कार्य के शुभारंभ हुए हैं, जोरदार अभिनंदन करो अपने इस विकास कार्य के इस कारवां के लिए। लगातार सरकार के द्वारा केवल एक नहीं, ऐसी कई योजना हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन खास करके जब यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो हमारे अपने क्षेत्र के अंदर मंदसौर में अभी सांसद जी ने एक बात मांगी है। आपने कहा मंदसौर नीमच में औषधि खेती होती है, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। और खेती किसानी में भी मध्य प्रदेश का नेतृत्व करता नीमच मंदसौर आपको बधाई देना चाहता हूं। वाकई आप खेती करते हो, आप खेती काय की करते हो तो आप ही जानते हो। जो कोई नहीं कर सके वो मंदसौर नीमच करके बताता है। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। अश्वगंधा, धोली मुसली और काला सोना ये भी अधिकृत रूप से आपके ही होता है। अफीम की खेती डोडा चूरा के माध्यम से, वो भी औषधि है। लाइसेंस के आधार पर हमारे किसान पूरे देश की सेवा करते, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। तो हमने अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार करने का घोषणा की है, लेकिन जो आपके यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधि खेती होती है, हार्टिकल्चर की, लहसुन, आलू, प्याज, तमाम प्रकार की तिल, जो पता नहीं क्या क्या काय की खेती होती है, तो आने वाले समय में नीमच मंदसौर जिले के अंदर हार्टिकल्चर के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई जाएगी, ये घोषणा मैं यहाँ करता हूँ, जिसके माध्यम से खेत में किसान पसीना बहाता है, सभी प्रकार की फसल उत्पन्न करता है, ऐसे में उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, उसके उत्पादनता को प्रोत्साहन मिले, सरकार उसके साथ खड़ी दिखाई दे, ये सौगात देने की हमने बात कही है। एक कोई 4 लेन मांगा है भी आपने, तो सीतामऊ से तो परीक्षण करा करके इसको भी कराने की घोषणा करता हूं, ताकि परीक्षण के बाद मंदसौर से सीतामऊ सुवासरा अगर ये रोड बनाना है और वाजिब हो तो जरूर बनाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से चलो, अरे तुम तो सब्जी भाजी लड्डू पकौड़े साहब एक ही दिन खिला दोगे, अगली बार भी तो हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार ताली बजाओ, अगली बार बुलाना भैया, एक ही बार में मत निपटाओ, अगली बार आना कि नहीं आना। गरोड़ वालों मांगे वो भी मिलेगा और आपके यहाँ भी मिलेगा बाबूलाल जी। आज तो मंदसौर में आते आनंद आ गया, आपने कितना अच्छा मन रखा। ये कार्यक्रम की सौगात देने के पहले हमारे ऐसे परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ दिवाली मनवाई। वाकई मैं आपको बधाई देता हूं, जिला प्रशासन सहित सभी नेताओं के लिए, जिनके परिवार से कोविड के समय उनके अभिभावक चले गए। ऐसे बच्चों की जवाबदारी भी हमारी है। ऐसे कई जातियां हैं जिनको समाज में पता नहीं क्या क्या बोलते भी शर्म आती, लेकिन उनके बच्चों के साथ भी ये दिवाली मनाने का जो मौका दिया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाओ। ये रचनात्मक सोच है, ये सकारात्मक सोच है। ऐसे सोच से ही हमारी अपनी मन के भाव प्रकट होते हैं। आज यहाँ मन से मंदसौर के नए पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। अपने सभी प्रकार की छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट दोगे, जिला प्रशासन के माध्यम से वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। मंदसौर के अंदर आज जिस प्रकार से 302 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं 302 करोड़ का? वो सब मिलाकर के 2000 करोड़ का ये जो नए निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने में कितनी भी कहानी लिख दें, लेकिन पत्र पूरा कब होता है? जब लिखते कि आगे क्या लिखे, आप खुद समझदार हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी अच्छी सारी व्यवस्था हुई, तो अब आगे क्या बोलूं, आप खुद समझदार हैं। एक बार फिर आप सबके लिए दिवाली की बधाई, धनतेरस की बधाई। विकास के मामले में सदैव आपका साथ मिलता रहेगा। तो
तो मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बनकर रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व का ही प्रतिफल कि आज मध्य प्रदेश हर दिशा में अग्रणी भूमिका। जोरदार तालियां बजाएं एक बार, ऐसे नेतृत्व हमें मिले हैं जो दूरगामी सोच और नवाचार के साथ मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। अब हमारी परंपरा है इस समय स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करने के लिए आदरपूर्वक आग्रह उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा साहब से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा हमारे डीन इस समय डॉक्टर शशि गांधी मैम जो कि मेडिकल डीन हमारे इस समय सुंदरलाल जी पटवा विद्यालय से महाविद्यालय के सम्माननीय डीन मैम से आग्रह कि आप भी आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना स्मृति चिन्ह, ये भाव है हमारे मध्य प्रदेश का, ये भाव है माननीय मोहन जी के नेतृत्व का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के इच्छा शक्ति का। और आज मध्य प्रदेश हर दिशा में इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर स्वरोजगार हर दिशा में मध्य प्रदेश आपके नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिख रहा है। और अब आभार व्यक्त करने के लिए माननीय आग्रह करूंगा आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी से, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव साहब ने जो आज यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन जो करा है, मैं उनको तहे दिल से धनतेरस की बधाई भी देता हूँ। प्रत्येक कार्यकर्ता और नागरिक की तरफ से इतनी बड़ी सौगात और इतनी सारी सौगातें देने के लिए पूरे मंच की तरफ से और पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं। और मंदसौर से सीतामऊ, सुहासरा, गरोट आगे तक जो 4 लेन की घोषणा करी है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।